गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सिलेबस को बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो नाम से क्लियर हो रहा होगा कि किसी तरह के फिनोमिना पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस फिनोमिना में जो हमारी लाइट है उसका टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंटरनली कहने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर ही उसका कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाने का काम करेगी। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे का याद करते हैं अबाउट दी रिफ्रैक्शंस। तो रिफ्रैक्शंस के केस में क्या था कि अगर कोई लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आती है, ये अगर वो लाइट है जिसका पाथ हम लोग दिखा रहे हैं जो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आ रही है और ये हमारा नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो लाइट होती है वो हमारा नॉर्मल के अलॉन्ग बैंड करता है, अगर ये रेरर हो ये डेंसर हो तो। ठीक है। और जब केस रिवर्स होता है, रिवर्स कब हो जाता है, अगर कोई डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पे, ये नॉर्मल है, रेरर मीडियम डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जो हमारा लाइट होता है, ठीक है, वो नॉर्मल से अवे होता है। ठीक है। पहले वाले केस में क्या था कि जब हम लोग रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो नॉर्मल के अलोंग बैंड कर रहा था, पर जब डेंसर से रेरर कर रहे हैं तो जो लाइट हमारा होगा वो नॉर्मल से अवे जाता है। ठीक है। बस इस अवे जो जा रहा है हमारा, बस इसी पे हमारा काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि होता क्या है कि ये सपोज एक वो लास्ट बाउंड्री है, ये हमारी डेंसर मीडियम, ये हमारी रेरर मीडियम। आपने एक लाइट को रिफ्लेक्ट कराया, ठीक है, लाइट को आपने फॉल करवाया डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट है वो नॉर्मल से स्लाइटली अवे, ठीक है, होकर के बाहर निकली, रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है। तो आपने क्या किया, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते चले गए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते चलोगे, ठीक है, तो मान लो कि ये नॉर्मल था, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन था। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिए, तो जो हमारा नॉर्मल है ये कुछ ऐसा हो गया हमारा एंगल, जो रिफ्रैक्टेड रे है। और अगर ये हमारा आई है, तो हम लोग इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा भी एंगल होगा जहाँ पे हम लोग लाइट को फॉल कराएंगे, तो वो नॉर्मल पे लाइट को फॉल करवाएंगे डेंसर टू रेरर मीडियम, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो एग्जैक्टली नॉर्मल से 90 डिग्री बनाएगी, और जो हमारा बाउंड्री है कुछ ऐसा डायरेक्शन पे वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर आप फर्दर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर बढ़ाते हो अदर देन आईसी, आईसी वो वैल्यू है जहाँ पे, ठीक है, आईसी वो वैल्यू है जहाँ पे आपने लाइट को फॉल करवाया डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे, और ये आपका नॉर्मल था, और वो नॉर्मल से एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बनाने का काम कर रही है। उस एंगल को हम लोग कह रहे हैं आईसी। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल। अगर आप फर्दर इंसिडेंट करवाते हो लाइट को, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखते हो, तो उसके बाद आप क्या देखोगे कि जो आपके लाइट्स हैं फॉल करने के बाद रिफ्रैक्ट ना होकर के रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, यानी कि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन का काम हो जा रहा है। आप, ये कंडीशन कब हो रही है, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन आई सी है तब। तो आप क्या देख रहे हो कि लाइट को आप एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, इधर किसी तरह का मिरर नहीं रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक मीडियम रखा हुआ है। तो जब यहाँ मीडियम है और आप एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल करा रहे हो, तो जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है जिसको रिफ्रैक्ट होना चाहिए वो रिफ्रैक्ट ना होकर के रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और वो रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, तो इंटरनली ही रिफ्लेक्शन हो जा रही है। और इसीलिए इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाने का काम करती है, उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कहने का काम करते हैं। ठीक है। आईसी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो जो ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट ऑफ then light get totally reflected and this phenomena is called total internal reflection। तो यानी कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे हम लोग लाइट को रिफ्रैक्ट कराते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद जो रिफ्रैक्टेड लाइट्स होते हैं वो रिफ्रैक्ट ना होकर के रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। और उस टाइम पे हमारा, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना है, 90 डिग्री है ना। तो
तो इस इंस्टेंट पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लिखना चाहें तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या हो जाएगा, होती क्या है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू 1 रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, और इसके जगह पे जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू IC कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा आर कितना हो जा रहा है, तो वो हो जा रही है हमारी 90 डिग्री, और साइन 90 कितनी हो जाती है हमारी 1, तो यानी कि ये हमारा टर्म ही हट गया। तो जो स्नेल्स लॉ होता है वो क्रिटिकल एंगल पे, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्रिटिकल एंगल पे कितनी हो जाती है, साइन IC इजकल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक है, ये हो जाती है। तो जब हम लोग इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे साइन IC मतलब क्रिटिकल एंगल म्यू, दैट इज द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर है, ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके कुछ एक अप्लीकेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं, अलग अलग मीडियम्स हैं, और उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और उनकी क्रिटिकल एंगल है। जैसे कि वाटर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होती है, और जो क्रिटिकल एंगल्स होता है यानी कि वो एंगल जहाँ के बाद इससे अगर हायर वैल्यूज के एंगल से आप रिफ्रैक्ट कराते हो तो जो आपकी लाइट है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, वो होगा हमारा 48.75 डिग्री। क्राउन ग्लास के ग्लासेस के लिए 41.14 डिग्री हो जाती है, डायमंड्स के लिए 24.41 डिग्रीज हो जाती है। तो आप देखोगे कि जो डायमंड्स का जो शेप होता है, ठीक है, जो डायमंड्स का शेप होता है जो उसमें एंगल कट किए जाते हैं, वो एंगल हमारी कट की जाती है इस हिसाब से कि जो लाइट उसके अंदर फॉल कर रही है, अगर यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है तो उसको इस हिसाब से कट की जाती है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो या इसके बाद जो रिफ्रैक्ट हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके लिए 24 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, 24 डिग्री से ज़्यादा हो। अगर 24 डिग्री से ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो लाइट फॉल कर रही है वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, जो आपके इसके अंदर जो लाइट फॉल कर रही है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर ना जा करके टोटल इंटरनल अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर ये यहाँ से यहाँ पे फॉल करेगी और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ का सरफेस, फिर यहाँ का, और इसी टाइप से जो हमारा डायमंड साइन करता है वो एक्चुअली डायमंड साइन नहीं कर रहा होता है। जो डायमंड्स होते हैं हमारे, ठीक है, जब उसके अंदर लाइट इन करती है तो वो लाइट मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जाती है, और इस कारण, ठीक है, और इस कारण हम लोगों को डायमंड्स ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो कुछ एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के, ठीक है, जैसे कि मैंने एक पहला बताया आपको कि जो डायमंड्स हमारा साइन करता है वो, ठीक है, हमारे ऑप्टिकल्स फाइबर्स होते हैं जो ट्रांसमिशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी कुछ वही केस होता है, लाइट को भेज सिग्नल्स को भेजी जाती है और सिग्नल्स को ऐसे एंगल से भेजा जाता है कि वो जो फाइबर्स के अंदर हैं, ठीक है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जाए, यानी कि आउट नहीं आए, रिफ्रैक्शन का काम नहीं हो, रिफ्लेक्शन हो, और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर ऐसे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, और फाइबर्स के अंदर कुछ इस तरह से सिग्नल्स डायरेक्टली ट्रैवल करने का काम करते हैं। और सिग्नल डायरेक्टली ट्रैवल करने का प्रॉफिट ये होता है कि जो एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस वो हमारा मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स में भी यूज़ करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।